मैं मिलवाऊंगी विकास के नेबर से। जब टेस्ट करवाया तो कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। वहाँ से पुलिस आए थे एंड काउंसलर आए थे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू डे, न्यू व्लॉग। सुबह उठ के अच्छा कल एक न्यूज़ एक्चुअली कल मैं व्लॉग भी शूट कर रही थी, फिर थोड़ा बहुत करके मैंने और ज़्यादा नहीं किया। क्यों बोलूँगी डिटेल में, एक्चुअली थोड़ा इम्पॉर्टेंट ही है, बोलना भी ज़रूरी है। फ़िलहाल मैं जाऊँगी, थोड़ा फ्रेश होंगी। एक्चुअली फ्रेश भी नहीं हुई, जस्ट ऐसे मैं आ गई, थोड़ा हेयर वेयर ठीक करके सोई थी तो कैमरा के सामने फ्रेश होंगी। मैं जाऊँगी थोड़ा सा ना, मुझे कुछ सामान लेने हैं तो आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू अरबान्स ओनली। मैं दूर नहीं जाने वाली हूँ आज, मुझे थोड़ा काम भी है, दूर जाऊँगी थोड़ा टाइम भी लगेगा। मेरी फ्रेंड जो इधर रहती है ना, मैंने बोला था शी ऑल्सो नीड टू बाई फ्यू स्टफ़, वो भी उधर से आएगी, मे भी उधर। एक्चुअली ज़्यादा दूर नहीं रहते हम लोग दोनों के लिए ना। अरबान्स जो है बहुत आसपास है बोल सकते हैं। फ्रेश होकर मैं जाऊँगी अरबान्स अभी। सो हेयर इज़ डन। अभी तो लगता है फेस पे क्या लगा, कुछ नहीं, सिर्फ मैंने सनस्क्रीन लगाया। ये मैट लग रहा है, थोड़ा देर बाद थोड़ा सा हल्का सा ऑयल रिलीज़ करेगा, अदरवाइज़ इतना ऑयली नहीं होता, विच इज़ अ गुड थिंग। अभी कुछ लगाने में मुझे लगता है ना कि फिर मास्क में लग जाएगा, विच आई रियली डोंट लाइक, बिकॉज मास्क धोने के बाद भी मेकअप नहीं उठता है। क्योंकि मैंने एक दिन वैसे गलती से लगा लिया था, लाइक मेकअप भी अप्लाई किया था और मास्क भी लगाया, तो मास्क वो पे भी लग गया था और उतना अच्छे से वो वॉश करने के बाद भी नहीं उठा। फाउंडेशन थोड़ा थोड़ा लगाया, विच doesn't look good and I don't want कि मास्क पे मेकअप लगे, अब वही मैं फिर से पहनूं। This is the new normal now for everyone. No makeup and just a sunscreen. That's it. But now you're out of time. Out of time. You're out of time. You're out of time. And now you're out of time. अरबान से मैं आ गई हूँ और आज अच्छा आने के बाद तुरंत मैं फ्रेश हुई, फिर देखा थोड़ा थोड़ा ना बारिश होने लगा। बारिश इन द सेंस लाइक ड्रिजलिंग, नॉट रियली बारिश। अच्छा अरबान्स में आज एक सीन हुआ। अरबान्स में हम लोग मतलब दूसरे कस्टमर, ये जैसे होता है ना सुपरमार्केट में, तो हम लोग जब कैश काउंटर में वेट करते थे ना बिलिंग के लिए, तो मेरे सामने एक लेडी थी और उनकी एक डॉटर थी जो मेरे जैसी होगी। देन व्हाट हैपेंड, तो उन लोगों का कुछ हो रहा है, लाइक द लेडी इज सेइंग समथिंग काइंड ऑफ डिस्काउंट, या जो लेडी थी उन्होंने बोला या तो उनकी डॉटर ने कुछ बोला कि इतना सामान ले रहे हैं, कुछ डिस्काउंट या समथिंग ऐसा लेके कुछ हो रहा था। देन अ स्टाफ केम, उन्होंने आके बोला मैडम इसमें टाइम लगेगा इस काउंटर में, आप उस काउंटर में चले जाओ, शिफ्ट हो जाओ, उसमें जल्दी हो जाएगा बिकॉज इसमें टाइम लगने वाला है। तो हम जब शिफ्ट हो रहे थे एक काउंटर से दूसरे कैश काउंटर में, मेरे पीछे देयर वाज वन मोर लेडी। तो जो सामने वाली लेडी थी जिनके साथ ऑलरेडी कुछ कैशियर के साथ हो रहा था फॉर डिस्काउंट और समथिंग, तो उन्होंने मतलब शी वाज स्टैंडिंग लाइक दिस और ऐसे करके बात कर रही थी। सो मैंने जब दूसरे कैश काउंटर में जाने का कोशिश किया, आई वाज लाइक, मैंने बोला एक्सक्यूज मी बोल के मैं गई। फिर मेरे पीछे ना और एक लेडी थी, उन्होंने भी वही बोला लाइक एक्सक्यूज मी, क्योंकि बहुत कम जगह है। देन हम लोग उधर चले गए एंड द लेडी जो लास्ट काउंटर में थी जहाँ से हम लोग शिफ्ट करके इस काउंटर में आए, शी वॉज लाइक सडनली ना स्टार्टेड स्क्रीमिंग, बदतमीज लड़की, बात करना नहीं आता है। एंड शी वॉज लाइक क्यों, आप ऐसे भी तो बोल सकते थे कि साइड हो जाइए, थोड़ा साइड दीजिए। और सब कोई शॉक होके देख रहा है, लाइक गलती क्या है समझ नहीं आया किसी को। एंड शी वॉज स्क्रीमिंग। और जब हम लोगों ने इधर से जवाब दिया, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने कुछ खराब नहीं बोला, मैंने भी बोला कि एक्सक्यूज मी ऐसे ही करके बोला, लाइक दैट्स वेरी जनरल थिंग। तो मैंने भी बोला कि आप ऐसे करके खड़े थे, आप ऑन द वे में थे, तो मैंने बोला एक्सक्यूज मी। एंड द लेडी ऑल्सो हु वाज जस्ट बिहाइंड मी, उन्होंने भी यही बोला। एंड शी गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो। शी वाज लाइक मेरा बॉडी है, मैं जैसे भी चाहे खड़ी हो सकती हूँ, आप लोग कौन होते हो बोलने वाले। इट वॉज लाइक, सो मैंने बोला सी, जब आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, यहाँ पे स्पेस आपको खुद ही पता है कि कम है, आप ऐसे करके खड़े हो। एक दूसरी बात, आपको अगर हम लोगों ने बोला कि एक्सक्यूज मी, तो उसमें खराबी क्या है। तो आप, क्योंकि मुझे आपको टच नहीं करना और ना मैं चाहती हूँ कि आप मुझे टच करो। वैसे जब आप ऐसे करके खड़े, आपके पीछे मैं हूँ, तो आपको भी पता है 2-3 बार ऐसे टच होने का था, मैं पीछे और चली गई।
तो पहली बात तो ये है, चाहिए कोविड-19 का सिचुएशन हो या ना हो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि नोबडी लाइक्स कि आपका बॉडी किसी और के बॉडी के साथ टच करे, फर्स्ट। सेकेंडली, अभी इस सिचुएशन में तो आपको और भी ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे आप पब्लिक प्लेस पे आके बोल रहे हो कि यू नो लाइक मेरा बॉडी है, मैं जैसे भी चाहे खड़े हो सकती हूँ। सो यही सब हुआ एंड एवरीबडी इज लाइक, पता नहीं, मे बी शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड ऑफ समथिंग डिस्काउंट एंड शायद वो भी हो सकता है। पर जो बात उन्होंने कहा विच आई फील इज रियली रिडिकुलस, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। एनीवे, मुझे भूख लगा है, सुबह से मैं कुछ खाई नहीं हूँ। रात को मैंने फ्राइड राइस बनाया था, वही मैं अभी थोड़ा सा खाऊंगी बिकॉज है ही थोड़ा सा, ज़्यादा है नहीं। फिर मैं लंच बनाने का सोच रही हूँ। सो मैंने खाना वाना खा लिया, लंच कर लिया। सो थोड़ा मैं रेडी होके आ गई हूँ। मुझे इंस्टा के लिए कुछ कंटेंट करना है, तो उसके लिए मैं एक ही बार में रेडी हो गई हूँ। सिर्फ मुझे क्लोथ्स जो है उसको चेंज करना है। अच्छा, आप लोगों ने सबने टाइटल जो है वो तो ऑलरेडी देख लिया है, सो उस बारे में मैं बात करूँगी विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मैंने आई थिंक 1-2 वीडियो के पहले लास्ट टू लास्ट व्लॉग ऐसा कुछ मैंने दिखाया था कि हम लोग का जो बिल्डिंग है, पास में और एक बिल्डिंग, लाइक हम लोग का 1, 2, 3 ऐसा फेज़ है बिल्डिंग का। तो उनमें से 2 फेज़ में सैनिटाइज करने के लिए लोग आए थे, मतलब हम लोगों ने ही बुलाया था, ओनर ने डिसाइड करके हम लोगों ने सब मिल के बुलाया था। अभी क्या हुआ वो तो उस दिन हो गया। येस्टरडे हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे एक जन है जो कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, विच इज़ शॉकिंग एंड ऑफ कोर्स एंड स्केरी एज वेल। तो बात ये है कि हम लोगों को भी किसी को नहीं पता था, जस्ट येस्टरडे हम लोगों को पता चला। एक्चुअली जो इंसिडेंट हुआ ये पूरा आफ्टर सनसेट हुआ, लाइक इवनिंग के टाइम एक्चुअली हुआ। तो उस टाइम ना क्या हुआ, पुलिस आए थे और जो लोकल पुलिस स्टेशन है, जो नेबर पुलिस स्टेशन है, वहाँ से पुलिस आए थे एंड काउंसलर आए थे। वो लोग आके सुने हैं कि जो फैमिली है पूरा, जहाँ पे जो फैमिली मेम्बर को पॉजिटिव पाया गया है विद कोविड-19, तो उन लोगों को एक लाइक फ्लैट में बंद करके इन द सेंस लाइक वो लोग बोल के गए हैं स्ट्रिक्टली फॉर 14 डेज आप लोग क्वारंटीन में ही रहेंगे, और जस्ट इन केस आपको कोई भी इमरजेंसी में कुछ भी सामान है, कुछ भी चीज़ है आपके बिल्डिंग में, जो भी आपके नेबर्स है वो लोग आपको ला के बाहर रख देंगे और वहाँ से आप कलेक्ट कर लेना। ये चीज़ हुआ है। सो डेफिनेटली हम लोग को सुन के ही टेंशन तो होगा ही, क्योंकि इतना दिन से हम लोग सुन रहे थे कि अच्छा इस एरिया में है, उस एरिया में है, ज़्यादा है, कम है, कुछ भी है इधर उधर। तो अब जब इतना नज़दीक कोई ऐसा सिचुएशन है, सो यू कैन रियली फील इट कि लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, हम लोग को सुन के कैसा लग रहा है डेफिनेटली। सो बात ये है, क्या हुआ, जो हम लोग को पता चला है, जिन फैमिली में जो भी फैमिली में ये पॉजिटिव पाया गया है, एक्चुअली उनके एक फैमिली मेम्बर, एक लेडी जो प्रेग्नेंट थी, तो शी वेंट टू द हॉस्पिटल फॉर डिलीवरी। तो वहाँ से जब वो वापस आए, शायद उन लोगों को कुछ सिम्टम्स दिखा होगा या कुछ होगा, वो हम लोग एग्जैक्टली नहीं पता है। पर जब टेस्ट करवाया तो कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। सो डेफिनेटली जो आपके काउंसलर्स है, लोकल पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे इन्फॉर्म किया गया है। तो मेरी जो फ्रेंड है, मैंने बोला था उनके हस्बैंड भी पुलिस में ना, सो उनसे भी मुझे बात हुआ इस सिचुएशन को लेके। दे वर ऑल्सो टॉकिंग कि हाँ ऑब्वियसली उन लोगों को पता है कि क्या क्या, तो अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशन अभी वो क्या कर रहे हैं ना, वो लोग आके पूरा फैमिली को स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि आप लोग अंदर ही रहोगे, बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे फॉर 14 डेज़। और उनका जो कोलैप्स, उनका जो गेट है वो लॉक करके दिया गया है कि ये लॉक करके, और हम लोग आके 14 डेज़ बाद आप खोल के जाएंगे। इन बिटवीन अगर कोई इमरजेंसी हो तो ही आप निकल के कुछ खाने पीने का सामान है कुछ ले सकते हैं। अभी इन सिचुएशन में क्या फील होगा वो तो सबको ही पता है कि एक्चुअली मैं आज सोच रही थी कि छत पे जाऊंगी, तो मेरे घर से बोला जा रहा है छत वत का बात छोड़ो, अपने घर में रहो, शूट करो, जो करो अपने घर में करो, बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं अननेसेसरीली। और बाहर जाने का मतलब भी आप चाहो या नहीं चाहो, आपको चीज़ें तो टच करना ही है, चाहे वो गेट हो, लॉक हो, ये वो व्हाटएवर। सो जस्ट स्टे होम, जो भी करना है घर से करो भाई। क्योंकि मैंने भी सोचा, बातों में लॉजिक तो है,
है नहीं, बिकॉज नेबर में ही है, चाहे उन लोग का मेड हो कपड़ा वपड़ा देने के लिए ऊपर गया हो, या कोई भी आसपास का भी उन लोगों से जिनका बात होता था वो लोग भी आते जाते होंगे. सो इट्स बेटर टू अवॉइड इट कम्प्लीटली. मतलब बिना मतलब का जानबूझ के ये सब करने का कोई मतलब है नहीं. अभी सैड पार्ट भी है, स्कैरी पार्ट भी है. सैड पार्ट तो डेफिनेटली जो न्यूबॉर्न बेबी है उनको भी घर में ही रखना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन. और अभी तो और भी यू नो क्रिटिकल है सिचुएशन. पर हाँ, और एक चीज़ बता दे रही हूँ कि हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया, जब भी ये यू नो लाइक काउंसलर को या लोकल पुलिस स्टेशन को पता चला, दो केम तो लॉक जब किया, साथ ही साथ उन्होंने फिर से बिल्डिंग को सैनिटाइज किया है, पूरा बिल्डिंग. अच्छा, और एक चीज़ मैं बोलूँगी, आपको मैं मिलवाऊँगी, बोलूँगी नहीं, मैं मिलवाऊँगी विकास के नेबर से. सो आप लोग भी देख लीजिए कैसा है, कौन है. और ये है मेरे पड़ोसी जो ज़्यादातर तो मेरे पास ही रहते हैं, यहाँ पर नज़दीक. अभी वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं. कलर ठीक से दिख नहीं रहा है, अदरवाइज जो वाइट ये जो मूव कर रहा है अभी, इट्स अ मेल वन, अनदर वन इज़ फीमेल वन. सी देम. ये हमेशा आते हैं मेरे पास यहाँ पर मेरे बालकनी में कुछ ना कुछ खाने के लिए, और यहाँ पे बैठे रहते हैं काफ़ी देर तक. इनका डर भी अभी काफ़ी कम हो गया मुझसे, बिकॉज वो हमेशा मैं कुछ ना कुछ खाने देता हूँ. ये देखिए पड़ोसियों का प्यार. There are different you know disinfectant sprays अवेलेबल है मार्केट में. आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, सुपर मार्केट में भी बहुत इजीली अभी मिल रहा है. मैंने देखा है, सैनिटाइजर तो मिल ही रहा है, पहले बीच में तो बिल्कुल नहीं मिल रहा था. तो मैं बोलूँगी, मैं एक स्प्रे यूज़ करती हूँ विच इज़ फ्रॉम डिटॉल डिसइंफेक्टेंट. तो वो जो स्प्रे है यू कैन यूज़ इट ऑन योर डोर नॉब, या आपका सोफ़ा में, बेड में, पिलो में. लाइफ बॉय का भी आता है, वो आप एज ए सैनिटाइजर भी यूज़ कर सकते हो आपके हाथों में. जो डिटॉल वाला नहीं यूज़ कर सकते. ओके, डिटॉल वाला इज़ ओनली फॉर योर यू नो सोफा एंड ऑल दो स्टफ. कहीं भी आप स्प्रे करो, नॉट फॉर योर स्किन. और मैं बोलूँगी इट्स गुड टू हैव वन ऑफ दोज. बाय द वे, मैं आज जब एडवांस गई थी तो उधर पे मैंने देखा चौको मौका. तो मैंने सोचा हर एक समय वो कॉफ़ी पीती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करती हूँ. अभी तो कैफ़े में जाना होता है नहीं, तो एटलीस्ट थोड़ा यही थोड़ा चेंज कर लो. और क्या करूँ, तो वो लेके और जनरल सा सामान लाए. कोई भी स्पेशल कुछ ऐसा है नहीं कि दिखाने लायक है. सो इट्स वेरी जनरल, वेरी बेसिक थिंग. विकास के नेबर से मिले ना, तो मतलब ये तो वहाँ पे बहुत ही कॉमन है. और वैसे भी आज विकास का छुट्टी है, मतलब छुट्टी तो है, मतलब जिस यू नो नाम का ही छुट्टी है. सरबान जब जा रही थी, आज बिल्कुल भी धूप नहीं था, तो बिना ग्लासेस के चली गई थी. जब बाहर निकली तो मैंने सोचा यार ग्लासेस पहन के आना चाहिए था, धूप हो या ना हो, क्योंकि इस टाइम में ना जो सिचुएशन चल रहा है, आँख को भी कवर करके रखना ज़रूरी था. मैंने बोला कि इतना नज़दीक पॉजिटिव पाया गया है, तो माइंड ना इधर उधर करो. ऊपर से मैं घर में भी फ़ोन करके बोल रही हूँ, फिर विकास को भी बोल रही हूँ. सो दे आर ऑल्सो लाइक ये करो, वो करो, ये ना करो, वो ना करो, ये सब भी चल रहा है. सो उतना चीज़ ने एक साथ ध्यान में ही नहीं रहा. और साथ में तो ये ब्लॉगिंग भी है ही, तो वीडियो करते करते इन बिटवीन में पॉज हो गई. मैंने सोचा कि ठीक है चलो थोड़ा यू नो जो सिचुएशन है घर वालों को भी बोलना चाहिए. तो एक तो बात ये है कि मुझे इधर पे भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था, कि जानना था कि यू नो कितने जन इन्फेक्टेड है, क्या है, क्यों है, लाइक किस रीज़न से कहीं पर लोग ट्रैवल किए थे, क्या किए थे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या हुआ था एंड ऑल. सेकेंडली उसके बाद घर पे भी बताना ज़रूरी था, अदरवाइज़ वो लोग भी टेंशन करेंगे अगर मैं नहीं बताऊंगी, वो भी नहीं हो सकता. तो उधर से भी बार बार कॉल आ रहा था. सो यही सब करते करते गया. तो आपको मैं इधर पे एंड करती हूँ. होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा. अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. कोई भी सजेशन दीजिएगा. और इसके बाद तो मुझे और एक ब्लॉग भी शूट करना है बंगाली के लिए. सो येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ध्यान से रहिएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड लव. टेक केयर, बाय बाय.